अस्सलाम वालेकुम। अरब ममालिक में ख़ासकर जो सऊदी अरब के पेट्रोलियम कंपनियाँ या दूसरा कंपनियाँ, इसमें तो एक सेफ्टी ऑफिसर का जॉब होता है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा भी सेफ्टी का जॉब होता है। वो भी सेफ्टी जैसा जॉब है और उसको WPR या वर्क परमिट रिसीवर कहा जाता है। लेकिन जो WPR वर्क परमिट रिसीवर का जॉब है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो कोई भी वैकेंसी आते उसको पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे तफसील से बात करेंगे कि WPR का जॉब क्या होता है, इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, इसकी ड्यूटी क्या होती है और इसके लिए कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसकी कितनी सैलरी होती है। तो तफसील के साथ इसी वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसको फेसबुक पे देखते हैं तो ये पेज लाजिम फॉलो कर दें, वीडियो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजिम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, सऊदी अरब या दूसरे अरब ममालिक में जितनी भी कंपनियाँ हैं, लेकिन जो ख़ासकर पेट्रोलियम कंपनी है, इसमें सेफ्टी ऑफिसर के अलावा एक दूसरा भी सेफ्टी जैसा काम होता है। इसको परमिट रिसीवर या WPR या वर्क परमिट रिसीवर कहा जाता है। इसी का काम भी यही होता है जिस तरह सेफ्टी का काम होता है कि कंपनी में जो भी काम हो वो सेफ तरीके से हो, कोई जानी माली नुकसान ना हो या कंपनी के इक्विपमेंट को कोई नुकसान ना हो। जिस तरह सेफ्टी ऑफिसर कंपनी के इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, उसकी ड्यूटी होती है, तो ऐसा ड्यूटी WPR का भी होता है। WPR का काम ये होता है कि इन कंपनियों में जब भी कोई काम होता है, कोई एक्टिविटी होता है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे ग्राइंडिंग हो, चाहे एक्सीवेशन हो, चाहे लिफ्टिंग हो, स्कैफोल्डिंग का काम हो, कोई भी काम इन कंपनियों में जब होता है तो काम शुरू करने से पहले हर एक काम के लिए एक परमिट इशू होता है। परमिट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक कागज़ होता है जिसमें इसी काम के हवाले से पूरा तफसील लिखा होता है कि ये कौन सा काम है, ये किस तारीख पे स्टार्ट होता है, ये किस टाइम से स्टार्ट होगा और किस टाइम तक ये काम चलेगा, और फिर इस काम में कौन सी टूल्स इस्तेमाल होंगे, कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे, कौन से औजार इस्तेमाल होंगे, ये पूरा उसमें लिखा होता है। और फिर इस काम के दौरान कौन कौन से ख़तरात हो सकती है, कौन से हज़ार्ड है, किसी से इंसान को जानी ख़तरा हो सकता है या कोई इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। तो परमिट में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखे होते हैं और फिर इन ख़तरात से बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम है, क्या प्रिकॉशन करने पड़ते हैं, और इन जो बंदा ये काम करता है तो वो कौन सा PPE यूज़ करेगा और कौन सी औजार यूज़ करेगा, तो ये पूरा तफसील इसी परमिट में लिखा होता है। परमिट रिसीवर काम शुरू करने से पहले काम की जगह पे आता है, उसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई वेल्डिंग का काम होता है तो परमिट रिसीवर सबसे पहले उसी वेल्डिंग की जगह पे आएगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा। फिर जो वेल्डर वहाँ पर आए हुए है जो वेल्डिंग करता है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि आया ये एक्सपीरियंस उसके पास है, इसके पास जो सेफ्टी ट्रेनिंग कार्ड होते हैं वो है या नहीं है। इसके बाद जो वेल्डिंग में इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, टूल्स इस्तेमाल होता है, जो मशीन वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल होता है या कोई ग्राइंडर इस्तेमाल होता है, जो भी सामान उसमें इस्तेमाल होता है उसका इंस्पेक्शन करेगा कि ये सही हालात में है या कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। इस पे मंथली कलर कोड और मंथली जो स्टिकर होता है वो है या नहीं है, ये चेक करेगा। इसके बाद जो जहाँ पर वेल्डिंग होता है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी लाजिम होना चाहिए, तो उसको इंश्योर करेगा कि वेल्डिंग की जगह फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है। जो आग बुझाने के लिए इस सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो होना चाहिए। इसके बाद जो जहाँ पर वेल्डिंग होता है वहाँ पर एक बंदा होता है जिसको फायर वॉच कहा जाता है, तो वो भी देखे कि वहाँ पर फायर वॉच है या नहीं है, और फायर वॉच के पास फायर वॉच की ID है या नहीं है, सर्टिफाइड है या नहीं है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये चेक करेगा। उसके बाद ये भी चेक करेगा कि जहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है वहाँ पर कोई ऐसी कम्बस्टिबल मटेरियल तो नहीं है जिससे आग लगने का ख़तरा हो। मिसाल के तौर कोई लकड़ी, कोई गत्ता, कोई प्लास्टिक वगैरह, क्योंकि जो अगर ये वेल्डिंग के नज़दीक पड़ा होता है तो आग लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो ये लाजिम चेक करेगा कि ये है या नहीं है। अगर है तो उसको हटाएगा। इसके बाद एक फायर ब्लैंकेट होता है, जहाँ पर वेल्डिंग होता है, कटिंग होता है, तो वो इसके इर्द गिर्द लगाता है ताकि जो वेल्डिंग या ग्राइंडिंग की जो चिंगारी होती है वो इधर उधर ना जाए और कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो फायर ब्लैंकेट वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर साइनेज होना चाहिए और वहाँ पर जो एरिया होता है वो बैरिकेड होना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें सही है, सब बिल्कुल बराबर है, तो इसके बाद फिर परमिट रिसीवर इसी काम के लिए परमिट इशू करेगा और फिर काम स्टार्ट होगा। इस तरह जो भी काम हो, अगर लिफ्टिंग का काम हो इसका भी सब कुछ देखेगा। जो क्रेन काम करता है
वो सही हालात में है, जो उसके साथ जो रिगर होता है, जो ऑपरेटर होता है, बाकी जो लोग होते हैं वो सर्टिफाइड है, उसके पास ट्रेनिंग आईडी है, इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होता है, कोई बेल्ट वगैरह जो इस्तेमाल होता है, कोई शेकल इस्तेमाल होता है, तो ये सब चीज़ें सही है, उसके साथ सर्टिफिकेट और सब कुछ ठीक है, तो फिर लिफ्टिंग स्टार्ट होगा। हर काम के लिए काम शुरू करने से पहले ये पूरा इंस्पेक्शन करेगा और इसके बाद फिर परमिट इशू होगा। तो ये परमिट रिसीवर का काम होता है। परमिट पर एक परमिट रिसीवर साइन करता है और एक दूसरा इशूअर साइन करता है। इशूअर वो बंदा होता है जो इसी काम का एक सुपरवाइजर होता है, तो इसको इशूअर कहा जाता है। रिसीवर वही बंदा होता है जो परमिट रिसीव करता है और इसको रिसीवर कहा जाता है। तो जब ये परमिट इशू हो जाएगा, फिर पूरा दिन जब ये काम चलेगा, परमिट रिसीवर इसका फॉलो अप करेगा, देखेगा कि परमिट के मुताबिक सारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये एक परमिट रिसीवर का काम होता है। ये भी सिफ्टी का एक पार्ट है, सिफ्टी जैसा काम है। इसलिए अगर आपका तालीम एपे है, बीए है या जितना भी ज़्यादा है, आपको इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना ये आपको लाजिम आना चाहिए, क्योंकि जो परमिट होता है ये सारा इंग्लिश में होता है। इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट ओशा, आईओश या निबोश अगर है तो ये काम आपको मिल सकता है। अगर आपका वीज़ा सही है, आप आज़ाद वीज़े पे है, किसी कंपनी में जब कोई वैकेंसी आती है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जब आप इंटरव्यू पास करेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, वो आपको 2 साल का एक कार्ड दे देता है, और जब आपको ये कार्ड मिलेगा तो आप किसी कंपनी में फिर काम कर सकते हैं उसी कंपनी में, या उस कंपनी के बाद अगर इसका आपके कार्ड में टाइम है तो कोई दूसरी कंपनी में जब चांस आता है तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप ये काम कर सकते हैं। और ये परमिट रिसीवर का काम इसलिए अच्छा है, अगर आप इस काम को 1 साल तक या कुछ महीने करोगे तो ये सेफ्टी जैसा काम है। तो बाद में अगर आप सेफ्टी फील्ड में जाना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसका इंटरव्यू पास कर सकते हैं, क्योंकि परमिट रिसीवर का काम भी यही होता है जो सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, कि कंपनी में जितना काम हो सेफ तरीके से हो। परमिट रिसीवर का जिम्मेवारी सेफ्टी ऑफिसर से ज़्यादा है। इसमें फिर आगे और भी बहुत सारे ऐसी एग्ज़ाम है जो पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं सऊदी अरब में या किसी और दूसरे मुल्क में, इसी का अपने एग्ज़ाम होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को बाद में फिर पास करते हो तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर आपका सैलरी लाखों में चली जाती है। इसलिए आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और वक्त के साथ साथ ये आता है। तो आप सेफ्टी में भी बहुत आसानी से जा सकते हैं अगर आप परमिट रिसीवर में काम करते हैं। इसमें भी अगर जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो आगे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस जॉब की मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छा काम है दोस्तों। अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं मिलता, WPR परमिट रिसीवर का कोई वैकेंसी आता है, तो आप ज़रूर